सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समावृत्ति की 128वीं कक्षा। अपृक्त काल प्रत्यय सूत्र चल रहा था। इसमें वाक शब्द बना लिया था कल, और बस वाक ही बनाया था। आगे है घृतस्पृक्। तो वाक शब्द में हमने हलज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य पृक्तम हल से अपृक्त सु के सकार का हल का लोप किया था। लेकिन ये सूत्र 3 प्रकार के शब्दों से उत्तर लगता है, हलंत, ञंत और आबंत। तो हलंत का तो उदाहरण वाक बन जाएगा, और ञंत का उदाहरण कुमारी। तो कुमारी से आगे सु प्रत्यय आएगा, अनुबंध लोप होकर के अपृक्त संज्ञा, उसके बाद लोप हो जाएगा, कुमारी रह गया, कुछ भी नहीं है उसमें। आबंत में जैसे लता, तो लता के आगे भी सु आएगा, लोप हो जाएगा अपृक्त होकर के। आगे है घृतस्पृक्। अर्थ क्या है? घृतम स्पृशति इति घृतस्पृक्, घी को छूने वाला, खाने को नहीं मिल रहा है उसको, तो केवल छू रहा है बस। तो घृत कर्म है यहाँ पर, स्पृश धातु है। और पीछे ही मैंने कहा था कि जब भी ऐसे हम विग्रह करते हैं किसी शब्द का, और तीसरे अध्याय का कोई सूत्र लगाएंगे प्रत्यय करने के लिए, तो जो पूर्व में पद होता है उसका नाम उपपद, ये संज्ञा होती है। तत्रोपपदम सप्तमी स्थम। तो तत्रोपदम सप्तमी स्थम, ये किसकी करता है उपपद संज्ञा? सप्तमी स्थ, सप्तमी में स्थित जो पद है। कहाँ? तत्र। तत्र कहाँ? 2 में, धातु के अधिकार में जो सूत्र हैं उनमें। धातु के आगे है सूत्र, ये सूत्र धातु के आगे है। इसे तत्र को समझ लेना, तत्र का क्या अर्थ है। तत्र का अर्थ हुआ वहां, कहा? इस धातु के अधिकार में जो सूत्र आएंगे, वहां सप्तमी में जो स्थित पद होगा सूत्र में, वो जिसको कहेगा उसका नाम उपपद होगा। अब यहाँ सूत्र लगाएंगे हम, स्पृशो नदके क्विन। स्पृशः 3-2-58, स्पृशः अनुदके क्विन। स्पृश धातु से क्विन होता है, ये तो इतने का अर्थ हो गया, स्पृशः क्विन। अब अनुदके, ये सप्तमी है, इसका नाम हो गया उपपद। अनुदक का नाम उपपद हो गया, अनुदक। अब अर्थ क्या है? जो भी अर्थ निकलेगा उसका नाम हुआ उपपद। तो अनुदक का अर्थ क्या है? उदक से भिन्न कोई शब्द, कोई कर्म। उदक से भिन्न कोई कर्म हो तो वो है घृत शब्द। तो घृत का नाम हो गया उपपद। लेकिन स्थिति वही रखेंगे, तो घृत अम लाएंगे जब कर्म है ये तो। और स्पृश, स्पृश क्विन। अब क्विन में ककार लशक्वत अदिते, नकार हलंत्यम, इकार उपदेशे जननासिक, वकार बच गया। तो वकार बच गया, तो अब पाणिनि ने सोचा अकेले को भी क्या रखना है। अब ये असहाय हो गया, कोई साथी रहा ही नहीं, सब चले गए इसके एक एक करके। अकेला रह गया परिवार में, तो अपृक्त हो गया बेचारा। ये अपृक्त का अर्थ क्या हुआ? बेचारा, संघर्ष नहीं करता है। तो अपृक्त संज्ञा होने से वे है अपृक्तस्य। एक और आ गया सूत्र,
यदि वी का अप्रक्त बन जाए, वहां वे है वी, तो वी इसलिए है कि जहां जहां वी आ रहा है वो सारे आ जाएंगे उसमें। क्विन है, क्विप है, णवी है, विट है, इनमें सब में वी आते हैं, तो ये सारे वकार ले लेता है ये। आपका प्रश्न करेंगे अभी, तो ये इसका लोप हो जाएगा वकार का अप्रक्त संज्ञा होने से। इधर ये घृत अम और स्पृश, तो घृत का नाम हमने रख लिया उपपद, तो सूत्र आ गया समास करने वाला उपपदम अतिंग। उपपद का अतिंग के साथ, जो तिंगंत नहीं है, उसके साथ तत्पुरुष समास हो जाता है। समास होने से एक ही लाभ हुआ यहाँ कि सुप का लोप हो गया प्रातिपदिक बनने के बाद। तो घृत स्पृश और क्विन भी गया, घृत स्पृश ये बन गया शब्द आपका, ये मूल शब्द बन गया, बस ये। अब आपको रूप चलाना है इसके, तो सुप्रत्यय ले आए, क्योंकि रूप यहीं से प्रारंभ होते हैं। तो सुप्रत्यय लाएंगे, सु का उ हटा तो ये सकार बन गया अप्रक्त। तो ये 2 बार यहाँ अप्रक्त का उच्चारण हुआ है इस सिद्धि में। ये गया हलन्याभ्यो से, वकार गया था वेर प्रत्यस्य से। अब क्या रह गया? वही रह गया फिर। इन्हें क्विन आया वो भाग गया, सु आया वो भाग गया। तो शब्द कह रहा है कोई तो प्रत्यय रहने दो मेरे आगे, कोई नहीं मिलेगा इसको, कोई नहीं मिलेगा। गुरुजी, हाँ, अगर द्वितीय विभक्ति का ले आएंगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो हम द्वितीय का ला तो नहीं रहे अभी ला तो नहीं रहे हैं, प्रथमा का ही ला रहे हैं अभी तो फिर रह गया भाई घृत स्पृश। अब लेकिन ये सु जाने के बाद भी इसको पद बना गया, उपाधि दे गया इसको, तो पहुंच गया पदस्य के अधिकार में, आपको आदेश मिल गया, एंट्री हो जाएगी वहां पर। तो वहां क्विन प्रत्ययस्य कुहु दूसरे पाद का है, ये 8वें अध्याय में 62 संख्या पर। और ये बहुत लगता है सूत्रीय, क्योंकि क्विन प्रत्यांत शब्द हैं ही बहुत। तो क्विन प्रत्ययस्य, क्विन प्रत्यांत जो भी शब्द होगा उसको कवर्ग आदेश हो जाता है। अलवंत्य से लगाएंगे तो अंतिमल को ही होना है। अब अंतिमल क्या है इसमें? शकार। तो शकार को जब हमने कवर्ग किया तो कवर्ग में 5 वर्ण क ख ग घ ङ किससे मेल खाएगा? क्योंकि शकार कैसा है? ये श्वास, श्वासानुप्रदान और अघोष, तो उधर ख मिलेगा आपको। वैसे क और ख, क भी ऐसा ही है, ख भी ऐसा ही है। ग घ ङ हट गए, क और ख ये श्वासानुप्रदान और ये ग और घ ङ ये है नादानुप्रदान, वो घोष कहलाते हैं ये। तो क और ख ये श्वासानुप्रदान और अघोष। अब इसमें क और ख में चुनाव करना है फिर, तो अब कौन सी विधि अपनाएंगे? कुछ और भी अंतर है इसमें। क है अल्प प्राण, ख है महाप्राण, और ऊष्म कैसे माने गए हैं? महाप्राण। तो कौन सा मिला? खकार हो गया। तो घृत स्पृख बोलने में आ रहा है कुछ? बोलना जरा, खकार बोलो। नहीं बोलने में आ रहा है ना, तो पानी ने कहा ठीक है हम थोड़ा और कर देंगे परिवर्तन। फिर नहीं बोलने में आ रहा है तो झलाम सुनते। झल में तो आ गया ना, खा झल में आ गया ना तो झलाम जशः अंते, पद के अंत में है ये, तो जश करना होगा। अब जश में कौन कौन से वर्ण है? लेकिन खकार के स्थान में हो जाए जो, ऐसा कौन सा वर्ण है उसमें? यानी कवर्ग का एक ही है,
कवर्ग का एक ही है, तो बन गया घृतस्पृग। अब क्योंकि यहाँ अंत हमें कुछ बोलना नहीं है, अवसान है इधर, तो फिर वावसाने लग जाएगा। तो वावसाने कहेगा भाई ऐसा है, अंत में अगर कुछ भी नहीं बोलोगे आप तो आपको छूट है, चाहे ककार बोलो अथवा इसको चर कर लो। तो वावसाने विकल्प से चर कर देता है। तो चर करेंगे तो चर में कौन से वर्ण आ रहे हैं? चट त क प श श स। लेकिन इनमें से कवर्ग के कितने हैं? कितने हैं? एक ही तो है ककार, तो वो आ गया। तो दो बन गए, घृतस्पृग घृतस्पृग। अभी आज विस्तार से कर दिया है मैंने, अब आप बार बार नहीं बताऊंगा सारी चीजें ये। वाक्यवाच्य वाली बात ही होगी। तो क्या बात है? वैसा ही है, वावसाने लगता ही है अवसान में। अर्धम भजती इति अर्धभाग, आधे को ग्रहण करने वाला, जो आधा ले लेता है। तो अर्ध अम, अब भज से प्रत्यय, तो इसका सूत्र अलग से बनाया पाणिनि ने, क्योंकि वृद्धि भी करनी होती है यहां पर। तो भजोन्वी ही अकेले इसी के लिए है सूत्रीय, भज धातु के लिए। तो भजोन्वी ही, भज धातु से णवी, णवी का भी णकार चुटू से गया, ई उपदेश नासिक से गया, और वकार अप्रयुक्त होकर के वेर प्रयुक्त से चला जाएगा। लेकिन उससे पहले की प्रक्रिया है अर्ध अम भज णवी। सबसे पहले समास करते हैं, समास करके अम को हटा देंगे, क्योंकि यहां भी अर्ध शब्द की उपपद संज्ञा है। अर्ध अज अम णवी हैं? अर्ध अज, अज क्यों होगा? भज, अर्धम, अर्ध अम भज णवी। तो समास करके अम हट गया, अर्ध भज णवी। अब णवी के णित होने से भज को वृद्धि अतोपधाय से अर्धभाज। अब णवी का वकार भी लोप होकर के रह गया अर्धभाज। अब यहां भी सुप्रत्यय आया, वो भी चला गया अप्रयुक्त होकर के हलज्ञाभ्यो से। और अब ये जकार अंत में आ गया, और चवर्ग में भी आता है, पद के अंत में है। तो पद के अंत में चवर्ग आता है तो क्या हो जाता है उसको? कवर्ग। चोह कुहु, चोह कुहु, तो कवर्ग हो गया। क्या होगा? चवर्ग, चवर्ग को कवर करेंगे तो ज को, यानी कि तीसरा वर्ण है ये चवर्ग का, तो कवर्ग का तीसरा वर्ण आ गया अधभाग। अब यहाँ झलाम सुनते लगाएंगे नहीं। क्यों? झलों के स्थान में जश होता है पद के अंत में, तो ये गकार झल में नहीं आता क्या? आता तो है। तो करो जश इसको। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये नहीं पता, पर करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कोई जबरदस्ती है आपकी? पहले ही हुआ है। कर देंगे नहीं तो वापस करो ना, करो तो क्या करोगे करके? फिर वापस आ जाएंगे। कैसे वापस? अगर हम पहले करो, वापस बाद में आना। पहले गकार को जश करो। जश में कौन कौन से वर्ण आते हैं? जब गड, तो वही तो रह जाएगा। तो फिर आपने ये कौन कहा वापस आ जाएंगे? मतलब उसी स्टेप पे आ गए। उसी को वही करना है, तो क्या करना होगा? कुछ नहीं, गकार को गकारी तो होगा, तो सीधे वापसाने लगा देंगे। वाक और वाग में अर्धभाग अर्धभाग दो बन जाएंगे। ओम वाक वाक को फिर हम वाग वाग बोल सकते हैं। ओम वाक वाक, ओम प्राणा प्राणा। मंत्रों में आप क्यों परिवर्तन करोगे? ये तो लोक भाषा की बातें हो रही हैं सारी, वहां जैसा है वैसा ही बोलना है आपको। चौथाई ले रहा है कोई लेने वाला, तो पाद भाग, पाद कहते हैं चौथाई के लिए। चौथाई के लिए पाद क्यों कहते हैं? एक पाद ना, पाद का अर्थ पैर। हाँ जी। ये चौथाई कहां से अर्थ आ गया? भगवान के चार इसकी व्याख्या निरुक्त में की गई है अच्छा जी। कि पाद का अर्थ ये चौथाई निकला कैसे, क्योंकि पाद का अर्थ है पैर। त्रिपाद से अमृतम। अब पैर अर्थ है तो मनुष्यों के 2 पैर होते हैं, पशुओं के 4 पैर होते हैं, तो मनुष्यों से हट करके पशुओं में पहुंच गए। यानी कैसे कैसे अर्थ बदलते हैं। तो पशुओं में पहुंचे, वहां देखा 4 पैर हैं इसके, तो 4 पैर में से एक को कहा कि हाँ ये भी पैर है, 4 में से एक भी पैर है, वो भी पाद है, तो 4 का एक भी पाद होता है, हो गया 1/4।
क्या पंक्ति क्या है गुरुजी? कौन सी पंक्ति? ये पाद इसकी निर्वचन क्या है कुछ इसका? हाँ, व्याख्याएं की गई है ना इसकी। पंक्ति कोई मंत्र की थोड़े है। नहीं, मंत्र की तो नहीं कोई। हाँ, तो वही दिया है, पशु के 4 पैरों को लेकर के पाद का अर्थ चौथाई, अच्छा क्योंकि 4 में से एक। गुरुजी वो भी तो घट सकता है ना, त्रिपादस्य अमृतम जो कि भगवान के 4 में एक पाद में ही है। हाँ, तो पाद शब्द का अर्थ करेंगे तभी तो, वहां तो पाद का अर्थ पैर ही है। अच्छा, तो फिर भगवान भी 4 पैरों वाले हो गए। पशु भगवान 4 पैर वाला हो गया तो क्या बात हो गई? भगवान को बिना पैरों का रखना है क्या? स्वार्थ, अपना पैर रखो, भगवान के नहीं। सहस्र शीर्षा का ना बहुत कुछ है, हजार इतने सारे टिकेंगे, अगर 4 पैर भी नहीं होंगे तो 2 पैरों पे इतने सारे सहस्र। तो ये हो गया, ऐसे ही पाद भाग बन जाएगा। तो ये अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय। इसमें क्या हो जाएगा गुरुजी इसका? किसमें? निरुक्ति। किसकी निरुक्ति? पादम भजती न क्या हो गया? हाँ, पादम भजती इति पाद भाग। जब अर्धम भजती की निरुक्ति आ गई तो इसमें क्या रह गया? आगे है सूत्र तत्पुरुष समानाधिकरण कर्म धारय। तत्पुरुष प्रथमैक वचनांतम, इसमें किसी की अनुवृत्ति नहीं है सूत्र में, स्वतंत्र सूत्र है ये। समानाधिकरण प्रथमैक वचनांतम कर्म धारय प्रथमैक वचनांतम, सब में प्रथमा व्यक्ति है। और समान अधिकरण में समास कर लेंगे, समानम अधिकरणम यस्य, समान अधिकरण है जिसका, ऐसा। तो बहुरी समास हो जाएगा। तो किसका बनेगा ये विशेषण? तत्पुरुष का। समान से एक, एक ही है अधिकरण जिसका, ऐसा समास। ऐसे पद नहीं, ऐसा समास। अब क्योंकि समास में 2 पद कम से कम होंगे, तो अब वहां घटाएंगे कि दोनों पदों का एक ही अधिकरण। क्योंकि प्रश्न ये आपके मन में आएगा कि यहां पर एक वचन क्यों है? समान अधिकरण, समान तो दो में देखते हैं समानता। तो तत्पुरुष का विशेषण मानना है। हाँ, तत्पुरुष तो एक ही है। तत्पुरुष के अंदर 2 पद हैं, तो तत्पुरुष का एक ही अधिकरण, यानी तत्पुरुष में आए हुए दोनों पदों का अधिकरण एक ही है। वह तत्पुरुष है। और अधिकरण का तात्पर्य वाच्य, अधिकरण, शब्दवाचक अधिकरण वाच्य, वो एक ही है। अधिकरण वाच्य। वही सफेद है, वही गाय है, वही काला है, वही घोड़ा है, ऐसे करके दोनों का वाच्य वही है। हाँ, तो समानाधिकरण पदः तत्पुरुष है। और उसको स्पष्ट कर दिया है अर्थ में कि समान अधिकरण वाले पद हैं जिसके, ऐसा तत्पुरुष है। क्योंकि पद 2 होते हैं उसमें। तत्पुरुष में भी क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समझ है। तत्पुरुष में तस्य पुरुष तत्पुरुष है। तो समानाधिकरण पदस तत्पुरुष कर्मधारय संज्ञको भवति। तो उसका एक नाम और जोड़ दिया गया। तत्पुरुष भी नाम ही है और कर्मधारय भी नाम उसका एक और साथ में जुड़ गया, तो उसे कहते हैं कर्मधारय तत्पुरुष। तो जैसे पाचक वृंदारिका, परम राज्यम, उत्तम राज्यम, 3 इसके उदाहरण दिए इन्होंने। तो पाचक वृंदारिका क्या अर्थ हुआ इसका? कोई महिला है, वो भोजन भी पकाती है। और वृंदारिका एक सम्मान अर्थ में आता है वैसे, यानी अच्छी, रोटी पकाने वाली तो है लेकिन अच्छी है, स्वभाव से अच्छी है। वो करेंगे विग्रह आगे। तो पाचक वृंदारिका शब्द बनाना है। अब यहाँ पर वृंदारिका और पाचिका 2 शब्द है हमारे पास में, क्योंकि पाचक नहीं है, पाचिका स्त्रीलिंग बनता है। पाचिका कैसे बनता है पाचिका? ये मैंने बताया नहीं वैसे अभी तक, अगर किसी को पता है तो बताओ। मतलब चा में ई कहां से आ गया? पाचक शब्द है। अरे टाप कर लो, ठीक है, टाप हो जाएगा। पाचका पाचिका तो बन जाए, बाद में तो पाचिका बन जाएगा, लेकिन पाचिका बाद में कब बन जाए? कल को नहीं,
पहले क्या पाचिका बनाया ना, पाचक शब्द है। हाँ, और टाप करोगे आप पाचका। हाँ। प्रतिष्ठात का वही हो जाएगा पाप प्रतिष्ठात। आपके ब्लॉकेज बता जाते हैं बीच में। हाँ, प्रतिष्ठात का तो जैसे लोगों के हार्ट में ब्लॉकेज हो जाते हैं। तो प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात इद आप्य सुपः। प्रत्ययस्थात कात, प्रत्यय में स्थित जो ककार, कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? पाचक। कौन सा प्रत्यय है? कन कहां से ले आए? णुल, अक। तो प्रत्ययस्थात कात, प्रत्यय में स्थित ककार, उससे पंचमी है पूर्वस्य। प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्य अतः, उससे पूर्व अकार के स्थान में। प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्य अतः इत, मैं सूत्र के पद बोल रहा हूं, उस अकार के स्थान पर इकार हो जाता है। कब? आपी, आप परे रहते, और असुपः, सुबंत नहीं होना चाहिए। तो आप परे है, प्रत्यय में स्थित ककार अक, उससे पूर्व अकार अक का अ, उसको हो गया ई, तो प्रत्यय क्या बन गया? ये इक। धातु वृद्धि कर ली थी हमने, पाच इक, और टाप का आ बन गया पाचिका। नहीं, तो पाचिका च असौ वृंदारिका, ये कर्मधारय के विग्रह की शैली है। असौ लगा करके और च लगा करके विग्रह करते हैं। कृष्णश्च असौ अश्वः, ठीक है, ऐसे विग्रह करते हैं। तो पाचिका च असौ वृंदारिका च, यानी वही पाचिका है वही वृंदारिका है, अलग अलग नहीं है दोनों। तो पाचिका सु वृंदारिका सु, सुप्रत्यय आया दोनों के आगे। और कर्मधारय तत्पुरुष का विग्रह प्रथमा में ही होता है हमेशा, सुप्रत्यय से ही विग्रह होगा। अब समास, समास करने का सूत्र नहीं, उपपद में देखो, तत्पुरुष समास का मुख्य सूत्र, बाकी सारे विस्तार उसके हैं। विशेषणम विशेष्यण बहुलम, बस ये है मुख्य सूत्र। पाचक विशेषण है कि नहीं है? यानी कैसी है वृंदारिका? पकाने वाली है। अब इसी का सारा विस्तार है, तो उसी विस्तार में सूत्र आ रहा है, वृंदारक नाग कुंजरैहि पूज्यमानम, कि वृंदारक नाग और कुंजर, इनके साथ पूज्यमान शब्द का समास होता है। ठीक है। कौन आएगा पूर्व में? प्रथमा किस में है? वृंदारक नाग कुंजरैहि पूज्यमानम। तो वृंदारक की उपसर्जन संज्ञा होगी या नहीं? वृंदारिका की, वृंदारिका की उपसर्जन संज्ञा होगी या नहीं? प्रथमा निर्दिष्ट होते हैं। हाँ, तो वृंदारक तो प्रथमा निर्दिष्ट नहीं है, पूज्यमान है प्रथमा निर्दिष्ट। और पूज्यमान के लिए यहाँ पर ये पाचक शब्द बोल रहा है, पाचिका, तो पाचिका की उपसर्जन संज्ञा होगी। तो वृंदारक नाग कुंजरी पूज्यमानम से समास हो गया। समास करके प्रातिपदिक, प्रातिपदिक करके सुपो धातु प्रातिपदिकयो, सु दोनों हट गए, रह गया पाचिका वृंदारिका, ये हमारे पास में रह गया। अब यहाँ पर अगली प्रक्रिया प्रारंभ होगी कि ये है समास तत्पुरुष। कैसा? समानाधिकरण। इसलिए तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, इस सूत्र से इसकी यहाँ पर बड़ी आवश्यकता। इस सूत्र से इसका नाम हो गया कर्मधारय। अब कर्मधारय समास जब हो जाता है तो उस समास में स्त्रीलिंग के जब शब्द होते हैं तो वहां पूर्व जो शब्द है स्त्रीलिंग का वो पुल्लिंग में बदल जाता है। सूत्र आज पहली बार आ रहा है ये, पुंवत कर्मधारय जातीय देशी येषु। नहीं, पहले भी किया था हमने। आ चुका है?
अच्छा, छठे अध्याय के तीसरे पाद में है ये, उत्तर पद के प्रकरण में, अलग उत्तर पदे। तो शब्द का अर्थ करेंगे सूत्र का। पीछे से आ रहा है स्त्रियाः, अनुवृत्ति कहाँ से? स्त्रियाः पुंवद भाषित पुंस्काद अनुंग समानाधिकरणे 6-3-41। 6-3-41 सूत्र है, पुंवत कर्मधारय जातीय देशीयेषु। तो स्त्रीलिंग के स्थान में पुंवत पुल्लिंग के समान हो जाता है। कब? कब? कर्मधारय, जातीय और देशीय इनके परे रहते। जातीय देशीय तो प्रत्यय है, ये कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास में ये तो विषय मान लो इसको, और जातीय देशीय प्रत्यय है, ये इनके परे रहते। यहाँ क्या घटेगा तीनों में से? जातीय और कर्मधारय। गुरुजी क्या बोले? जातीय और जातीय और देशीय प्रत्यय होते हैं। ईषद असमाप्तो कल्प देश्य देशीयरः देशीर, ऐसी ही जातीय प्रकार वचने जातीयर। ये इस जाति का है, उस जाति का, ऐसे बोलते हैं नहीं, पशु जाति, मनुष्य जाति। तो वहां भी स्त्रीलिंग का नहीं होता है शब्द, कोई पुल्लिंग में बदल जाता है। स्त्रियाम का अनुवृत्ति है ऊपर से। स्त्रियाम कहाँ पर है? स्त्रिया पुंवद भाषित। हाँ, आपने स्त्रियाम बोला ना। स्त्रिया पुंवद है तो सूत्र ऊपर। तो पुल्लिंग के समान करना है इसको अब। अब पुल्लिंग के समान तब कर पाते हैं जब पुल्लिंग का उसका होता है कोई शब्द। तो यहां भी लगाते हैं स्थानीय अंतर तमाम। भाई जब आदेश कर रहे हैं, और आपने सुना होगा कि स्थानीय अंतर तमाम में 4 प्रकार से हम देखते हैं आंतर्य। कैसे? स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण। यहाँ कौन सा लगेगा? पूरे पाचिका को बदलना है, अर्थ लगेगा, क्योंकि अर्थ का अभी तक प्रयोग आया नहीं, शायद पीछे आया कि नहीं आया। अर्थकृत आंतर्य, जो पाचिका का अर्थ है पुल्लिंग में ढूंढा हमने, तो वो पाचक का अर्थ निकला, पाचक हो गया। तो पाचक वृंदारे का सुप्रत्यय आएगा, हल्ङ्यादिभ्यो से लोप हो जाएगा, बन गया परम राज्यम। परमश्च नहीं, राज्य नपुंसकलिंग का है, परमम च। अब यहां पर अदस शब्द का प्रयोग करेंगे तो अदह, और तद शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो परमम च तद राज्यम च, वही परम है, वही राज्य है। तो परम सु राज्य सु, इन्हें उत्तम राज्य, बढ़िया राज्य है। तो परम सु राज्य सु, ऐसे ही उत्तम राज्य में भी। अब यहां भी समास करने के लिए सूत्र लाएंगे। तो विशेषण बहुलम के ही उसी प्रकरण में सन, महत, परम, उत्तम, उत्कृष्ट, सन, महत, परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानै ही। यहाँ किसमें है तृतीया? यहाँ तृतीया किसमें है? पूज्यमानै ही। और पीछे क्या था? पूज्यमानम। अंतर आ जाएगा नहीं अब। इन यहाँ पूज्यमान उपसर्जन नहीं बनेगा। पूज्यमान कौन है? राज्य। पूजा किसी की जा रही है? श्रेष्ठ किसको बताया जा रहा है? राज्य को। तो राज्य हो गया पूज्यमान। और इनके साथ में जो शब्द हैं वो गिना दिए गए। सत, सन, सन है ना, सन, यह है सत, सतपुरुष सुना है नहीं? तो सन अर्थात सत, महत, परम, उत्तम, उत्कृष्ट, कितने शब्द हैं? कितने हो गए ये? 5। इन शब्दों का समास होता है। इनका नाम बनेगा उपसर्जन। तो परम और उत्तम का नाम हो गया उपसर्जन, ये पूर्व में आएंगे। ठीक है। तो शब्द तो आपका बन जाएगा, ये बन गया। सु को हटा दो, परम सु और राज्य सु। तो परम राज्य शब्द बन गया। अब बन गया तो कर्मधारय संज्ञा होने से लाभ क्या हुआ यहाँ? तो क्योंकि पीछे स्वर का प्रकरण आ चुका है, तो थोड़ी सी स्मृति, थोड़ा प्रकरण उसका फिर ले आया स्वर का यहाँ पर, कि जब
समास करते हैं तो समास का डिफॉल्ट स्वर क्या होता है, क्या बताया था मैंने? समासस्य अंतोदात्त। और अब आगे सारा अपवाद भरा पड़ा है, इसका पूरा दूसरा पाद, छठे अध्याय का पूरा दूसरा पाद अपवाद है। उसी अपवाद के प्रकरण में एक सूत्र है अकर्मधारे राज्यम। यद्यपि यहां ये सूत्र भी किसी और का अपवाद है, अकर्मधारे राज्यम, क्योंकि तत्पुरुष समास जब कर लेते हैं तो सूत्र आपका ये यहां से प्रारंभ हो जाता है। दूसरा सूत्र दूसरे पाद का कौन सा है? तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया सप्तमी उपमानाभ्यय द्वितीया कृत्या। यहां से ये प्रकरण प्रारंभ हो जाता है। तो यहां उत्तर पद को उदात्त की प्राप्ति हो रही है, लेकिन कर्मधारय समास हो जाने से निषेध करने वाला सूत्र आ गया 129 संख्या पर। हैं? अकर्मधारय राज्यम। चलो एक संख्या का अंतर है, कोई बात नहीं। तो अकर्मधारय राज्यम यानी राज्य को, राज्य जो उत्तर पद है इसको उदात्त, आदि उदात्त तो होता है, लेकिन कब होता है? ये कर्मधारय है। हो गया निषेध, कर्मधारय संज्ञा होने से निषेध हो गया। अगर ये कर्मधारय न होता तो यहाँ पर समासस्य सूत्र न लग करके और ये सूत्र लग जाता और ये राज्यम के रा को उदात्त करता। समझ में आया? अब क्योंकि ये कर्मधारय होने से नहीं लग पाया तो क्या लगेगा सूत्र? समासस्य। अब जिया को उदात्त होगा अंतिम, और बाकी सारे वो सब प्रक्रिया पता ही है आपको। उदात्तात अनुदात्तस्य किसे किसे करेंगे? इसीलिए बोला मैंने कैसे करेंगे, यहाँ अंत में है उदात्त। उसमें ये अगर उदात्त के बाद हम कहते हैं कि बाकी सारे अनुदात्त हो गए, तो उदात्त के बाद स्वरित हो गया, फिर उदात्त स्वरित के बाद एक श्रुति होगी। ये स्टैंडर्ड है ना? यही है, पहले उदात्त या स्वरित, बचे हुए सारे अनुदात्त, फिर उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित, और स्वरित से उत्तर अनुदात्तों को एक श्रुति। तो ये सूत्र आपका पूरा हो गया। कौन सा? तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। ठीक है। अब इसमें जो समास किया था हमने, समास में उपसर्जन संज्ञा भी होती है। उपसर्जन संज्ञा करने का सूत्र क्योंकि प्रकरण चल पड़ा है समास का, तो पास में ही रख दिया पाणिनि ने, वो आगे आ रहा है, इसको कल देख लेंगे अब। ठीक है, उपसर्जन संज्ञा का। अब सिद्धियां ज्यादा कठिन नहीं आएंगी, बहुत कहीं कहीं कोई होगा, नहीं तो सब सरल ही है। प्रणव ध्वनि। ओ